गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम, थोड़ा सा जयकारा दीजिए, मुट्ठी बीच करके जोरदार नारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस दौंद विधानसभा के बौसाना गांव में इस कार्यक्रम में पधारे आपके लोक लाडले सांसद सम्माननीय सुमेधानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई पवन मोदी जी और आपकी इस विधानसभा के लोक लाडले विधायक भाई गोवर्धन वर्मा जी, विधायक खंडेला भाई सुभाष मील जी, पूर्व मंत्री सुभाष महेरिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रवण बगड़ी जी, जिले के प्रभारी भाई दिनेश धावाई जी, किसान मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय हरिराम लड़वा जी, पूर्व विधायक केडी बाबर जी, रतन जलधारी जी, भाई गजानंद जी कुमावत जी, प्रभु सिंह जी और इस कार्यक्रम में आए इस दौद विधानसभा के और इस ग्राम पंचायत के सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं कि इतनी कोहरे और ठंड के बावजूद भी आप जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो उनका सपना है कि कोई भी वंचित व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित ना रहे, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके गांव, आपके घर आकर के विभिन्न योजनाओं का लाभ आपको मिले, उस पात्र व्यक्ति को मिले, कोई भी व्यक्ति छूट ना पाए, इसके लिए उन्होंने लगातार इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये हमारी यात्राएं चल रही हैं। मैं आज सीकर के इस छोटे से गांव में, क्योंकि सीकर वो धरती है, बाबा खाटू की धरती है, जीण माता की धरती है, सांगलिया धूणी की धरती है, ये शेखावाटी का प्रवेश द्वार है, यह शेखावाटी की हृदय स्थली भी है। ये अपने आप में सीकर एक ऐतिहासिक है। यहाँ की हवेलियां, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के भित्ति चित्र, और सबसे बड़ी बात है, महाराज जी कह रहे थे, गोवर्धन जी कह रहे थे, ये किसान और जवान की धरती है और पूरे देश के अंदर जानी जाती है। यहाँ का मेहनती किसान धरती का चीर के अन्न उगाने का काम करता है। यहाँ जिस तरह से हमारा किसान मेहनत करता है, हमें पता है, महाराज जी ने इशारे में कहा है, निश्चित रूप से आपकी यह सरकार उसकी मांग को भी पूरी करेगी कि यहाँ पानी की समस्या है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उससे भी आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। यहाँ के सैनिक जिन्होंने, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं होगा जिसमें सीकर का वीर नहीं होगा, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। माननीय
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारी योजना है, और 2014 के बाद इन योजनाओं का, गरीब कल्याण योजनाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब हर गांव में पहुंचाने का काम किया है, इन शिविरों के माध्यम से उन योजनाओं को ठीक प्रकार से पहुंची या नहीं पहुंची, इनकी क्रियान्वित हुई या नहीं हुई, उसकी मॉनिटरिंग का काम भी इन शिविरों के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसलिए सभी डिपार्टमेंट आपके गांव में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे इतना ये भी कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसे कोई पात्र व्यक्ति रहते हैं, तो हम नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को, ऐसे उन प्रमुखों को हम योजना से जोड़ करके उनको लाभ देने का काम करें। मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमारी योजनाओं का उस गरीब को 100% लाभ मिले, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। यही नहीं मित्रों, उस योजना का लाभ भी मिले और पात्र व्यक्ति छूटे भी नहीं, और उसकी समीक्षा भी हो कि कहीं उस योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि आपने देखा है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम यहां से 100 रुपया भेजते हैं, गांव में 15 रुपए पहुंचता है। मोदी जी की गारंटी है कि अगर 100 रुपए भेजेंगे तो गांव के व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को 100 के 100 रुपए मिलेंगे। ये गारंटी भी मोदी जी की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारी उज्ज्वला की बहनें थी, जिनको उज्ज्वला के गैस रसोई देने का काम किया। मैं अभी भाई से पूछ रहा था कि आज यहाँ कितने कनेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने कहा सब 37 कनेक्शन हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 1 जनवरी से पूरे देश के अंदर अगर सबसे सस्ता सिलेंडर है तो वो राजस्थान के अंदर है, और आप लोगों का उसका फायदा मिल रहा है। हमने जो वायदा किया था और हमारे घोषणा पत्र में जो हमने संकल्प पत्र हमारा था, हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमने पहले ही दिन कहा था, क्योंकि युवाओं के, जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, लगातार उस सरकार ने पेपर लीक करके हमारे युवाओं को साथ जिस तरह का अन्याय किया, मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि हम पेपर लीक की SIT गठित करेंगे। हमने SIT गठित कर दी है, और उस SIT ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे युवाओं के साथ जिसने धोखा किया है, उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं सभी युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अरे उस युवाओं का विश्वास, क्योंकि पिताजी ने कहा, उससे पिताजी से जाकर के कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे लिए कोचिंग कराइए। पिताजी ने इधर उधर से पैसे लेकर के उसको कोचिंग कराने का काम किया। बेटे ने पिताजी को विश्वास दिलाया, और पिताजी ने उसका भरोसा करके कहीं ना किसी से ला करके पैसे की व्यवस्था की, उसको किताबें दिलवाई, कोचिंग में पढ़ाया, और उस पिता का भी विश्वास था कि मेरे बेटे का नंबर निश्चित रूप से आएगा, और उस बेटे का भी विश्वास था क्योंकि उसने मेहनत की। उसके मन में भी ये भाव था कि मेरे पिताजी से जो मेरे पिताजी ने उम्मीद की है, उस उम्मीद को मैं पूरा करूंगा। लेकिन उस सरकार ने
19 पेपर में से 17 पेपर लीक करके उस पिता और पुत्र के बीच में भी खाई पैदा करने का काम किया। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये मैं आपको विश्वास